कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँची है, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचाई गई है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को समझो। जिसने तुम्हें ठेस पहुँचाई है ना, उसका असली चेहरा तो कम से कम तुम्हारे सामने आया। जो इतने सालों से तुम्हें ढोंग दिखाता था, वो ये दिखाता था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी कितनी परवाह करता है, लेकिन उसका सच तुम्हारे सामने आ ही गया मेरे बच्चे, आ ही गया। क्योंकि मैं उसका सच तुम्हारे सामने लाना चाहता था। तो दुखी मत हो, परेशान मत हो कि उसने तुम्हारे साथ छल किया, कपट किया। नहीं मेरे बच्चे, बल्कि ये सोचो आगे भविष्य में जाकर और भी ज़्यादा वो तुम्हारे साथ नुकसान कर सकता था, और शायद उस वक्त ना तुम संभल भी नहीं पाते। ये वक्त ऐसा है कि मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ साथी, तुम्हारे कुछ अपने, जो तुम्हें संभाल सकते हैं। अगर तुम आगे कदम बढ़ा लेते ना, तो शायद तुम अपने आप को ना कभी संभाल नहीं पाते। और इस वजह से ना ये कड़वा सच मुझे तुम्हारे सामने लाना पड़ा है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि मैं तुम्हें ना झूठ में नहीं रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम एक झूठी जिंदगी जियो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो भी है वो सब तुम्हारे सामने है, सारा सच तुम्हारे सामने है। मैं चाहता हूँ जो भी तुमसे प्यार करे ना, वो सच्चे दिल से करे, क्योंकि तुम इतने प्यारे हो, इतने मासूम हो। जब तुम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी का गलत नहीं करते, तो तुम्हारे साथ मैं कैसे गलत होने दूँ मेरे बच्चे, कैसे होने दूँ बताओ। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। और सुनो, तुम जो अपने कृष्ण की एक झलक देखने के लिए इतना पागल रहते हो, इतने दीवाने रहते हो, तुम्हें मेरी झलक देखनी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा। और स्वप्न दर्शन में मैं तुम्हें अपनी एक झलक दिखाऊंगा। तुम देखना उस झलक को और पहचान जाना अपने कृष्ण को। मैं आऊँगा तुम्हारे पास, ज़रूर आऊँगा स्वप्न दर्शन देने। और सुनो, जब सुबह उठते हो ना, तो एक नई उम्मीद, नई ताजगी के साथ उठा करो। यूं मायूस सा चेहरा लेकर, उदास सा, लटका हुआ सा, ये सब करके मत उठा करो। इससे पता है क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें घेर लेती हैं मेरे बच्चे, और सकारात्मक ऊर्जा तुमसे दूर चली जाती है। जब भी रात को सोते हो ना, चाहे कितना भी चिंता का विषय क्यों ना हो, कितना भी मेरे बच्चे, मेरा नाम लेके सोना। क्या पता जब तुम अगले दिन सुबह उठो ना, तो उस चिंता का हल हो चुका हो। रात ही रात में तुम्हारे कृष्ण तुम्हारी सारी चिंताओं का हल कर दे। तो इस उम्मीद के साथ सोया करो, चैन से, बेचैन होकर नहीं। चिंता के कारण ना तो तुम्हें नींद भी नहीं आती, बार बार झपकियां लेते रहते हो, बार बार उठते रहते हो, चिंता में पूरी रात सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब सोचना छोड़ दो। ये सब कुछ तुम्हारे कृष्ण का है, ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कृष्ण की है। तुम भी मेरे हो, समझ गए ना। तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो। मुझसे ये कहा करो कि कृष्ण, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे संभाल लो। तो फिर देखो ना मैं तुम्हें कैसे नहीं संभालूंगा। समझ गए ना। तो अगली बार से ऐसा बिल्कुल मत करना, और अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाओ। अपने लिए ना तुम बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाते हो। सारे काम करते हो, घर के काम करते हो, बाहर के काम करते हो, सबको देखते हो, लेकिन अपने लिए ना तुम्हारे पास समय नहीं है। अपने आप को तुम इतना नज़रअंदाज करते हो ना, जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, तुम्हारे मन पर भी असर पड़ता है, तुम्हारे मानसिक तनाव पर असर पड़ता है। और फिर ना तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाता है, और फिर छोटी छोटी बातों पर ना तुम गुस्सा करते हो। यही कारण है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को ना जरा सा भी वक्त नहीं देते। अपने आप को वक्त देना सीखो मेरे बच्चे। जो तुमने हमेशा सालों से अपने आप को नजरअंदाज करते आए हो ना, एक बार अपने कृष्ण के कहने पर अपनी जिंदगी को जीकर देखो, खुद के लिए जीकर देखो। फिर देखना, आज से 1 महीने तक तुम अपने लिए जिंदगी जियो, और आज से 1 महीने बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अपने आप को ना सर्वोपरि रखो। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वही दूसरों से प्यार कर सकता है। क्योंकि ना जो खुद से प्यार नहीं करता ना, वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, और फिर कोई उसके पास नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो तुम ऐसे मत बनो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत बनो। और सुनो, जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, सही रास्ता क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसी वक्त ना बिना सोचे समझे भागवत गीता उठाया करो, और उसमें से मुझे प्रश्न किया करो। मैं उसका उत्तर तुम्हें भागवत गीता के अनुसार दे दूंगा। फिर देखना, तुम्हारी सारी चिंताओं का हल वहां पर है मेरे बच्चे। सारी चिंताओं का हल, सारी समस्याओं का हल मेरे बच्चे
वहाँ मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारा बुलावा आ चुका है, तुम तैयारी रखो बस। अब ना किसी न किसी के द्वारा मैं तुम्हें मथुरा बुलाने वाला हूँ, वृंदावन बुलाने वाला हूँ अपने पास। और तुम्हें मेरे वृंदावन के पेड़े बहुत पसंद है ना, तो ठीक है, वहाँ जब तुम आओगे ना तो वहाँ तुम्हें पेड़े ही खिलाऊंगा। आना मेरे पास, ज़रूर आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। और सुनो, जब वहाँ पर आओगे ना तो मेरे लिए वस्त्र ज़रूर लेकर आना। मुझे तुम्हारे हाथ के वस्त्र चाहिए, तुम्हारे नाम के वस्त्र चाहिए जो तुम मुझे चढ़ाओगे। आओगे ना लेकर, और मैं खुद तुम्हारे हाथ से वस्त्र लूँगा मेरे बच्चे। और ना तुम मेरे निधिवन भी जाना, मेरे निधिवन में जितने भी पेड़ हैं ना वहाँ सबको माथा टेकना, और वहाँ तुम्हें अपने होने का एहसास करा दूंगा मैं। तुम्हें मेरी मुरली की धुन सुननी है ना, तो आना, वृंदावन आना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कानों में ही वो मुरली की धुन सुनाई देगी, तुम देखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारा जो मेरे से विश्वास है ना, जो रिश्ता है वो पक्का है मेरे बच्चे। और उस रिश्ते को, उस प्यार को कोई झुटला नहीं सकता, कोई नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा प्यार बहुत प्यारा है, बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा कमरा है ना, जहाँ पर तुम कीमती सामान रखते हो, उसकी तिजोरी को हमेशा चाबी से ताला मार कर रखा करो, और चाबी को हमेशा अपने पास रखा करो, क्योंकि तुम्हारी चाबी ना इधर उधर रखी रहती है, जिससे किसी की भी नज़र ना उस पर जाती है और कोई भी तुम्हारे पीछे से उसे खोल कर ना तलाशी करता है। इस बात को देखो, तुम समझो, तुम्हें अपनी चाबी को किसी को नहीं देना, अपनी चाबी को हमेशा अपने पास रखना है, समझो। तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारे घर के ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। ये तो सदियों से चला आ रहा है मेरे बच्चे, महाभारत से चला आ रहा है। जो अपने होते हैं ना वही धोखा करते हैं, वही छल कपट करते हैं मेरे बच्चे। तो तुम ना संभल कर रहो, मैंने तुम्हें बार बार संभलने को कहा है, हर बारी कहा है, तो थोड़ा संभल कर रहो। हर किसी पर अंधविश्वास करना बंद कर दो, हर कोई विश्वास के लायक नहीं होता। जैसे तुम हो ना वैसा हर कोई नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। और सुनो, जो तुम्हारा बच्चा तुतलाता है ना, वो ढंग से साफ साफ नहीं बोल पाता, तो उसे मेरा स्नान जल पिलाओ, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अच्छे से बोलने लगेगा। और सुनो, मैं जानता हूँ सत्य की राहें कठिन होती हैं, लेकिन जो सत्य की राह पे चलता है ना उसकी हमेशा जीत होती है, और ऐसी जीत होती है ना कि वो कभी भी ना वापस नहीं आता। और जो छोटे रास्ते अपनाकर, असत्य का रास्ता अपनाकर ना बहुत जल्दी जल्दी जीतने की कोशिश करता है, हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है ना, उसे वो चीज़ें मिल तो जाती हैं, वो खुशियाँ मिल तो जाती हैं, लेकिन उन खुशियों की जो उम्र है ना वो बहुत अल्प होती है मेरे बच्चे, बहुत कम होती है, ज़्यादा दिन तक उनकी खुशियाँ टिक नहीं पाती। तो जो मेहनत करता है ना उसकी साथ में हमेशा मैं रहता हूँ, तुम्हारा कृष्ण रहता है, और उसकी खुशियाँ मैं देता हूँ, उसकी झोली मैं भरता हूँ। और सुनो, आजकल ना तुम अखबार नहीं पढ़ रहे, पहले रोज़ पढ़ते थे, अखबार पढ़ना शुरू करो, दीन दुनिया की खबर रखना भी शुरू करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। रखा करो, खबरें भी रखा करो कि आसपास आजकल चल क्या रहा है, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हें ना बहुत सारी खबरें भी पता चलती रहेंगी। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।